After learning these 5 basic rules, you will be able to convert any sentence from active to passive voice and from passive to active voice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Moez and welcome back to another video. So, in today's video, we are going to discuss about active voice and passive voice. But before discussing this, we need to know actually what is voice. So, voice is the term used to describe whether a verb is active or passive. Let me tell you the definition of active voice and passive voice. Active voice is that type of voice when a subject is performing or doing an action. इसका मतलब ये है कि active voice वो वाली voice है जिसमें subject कोई action perform कर रहा होता है. And passive voice when the subject is being acted upon or if the subject is having the action done to itself, जिसमें subject के ऊपर कोई action हो रहा होता है. Let me give you an example of both of them. For active voice, if I have a sentence, the dog ate our hen. तो इसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा our hen was eaten by the dog. अब आप देख सकते हैं जो कि पहला वाला सेंटेंस था कि the dog ate our hen. इसमें आप देख सकते हैं कि मैं dog को एम्फसाइज कर रहा हूँ, यानी कि इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है वो dog है और dog एक्शन कर रहा है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है. सेकंड में our hen was eaten by the dog. तो इसको मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया और बोला कि our hen was eaten by the dog. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? our hen. तो जो hen है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, यानी कि the subject is being acted upon, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है. तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 बेसिक रूल्स जिनके जरिए आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में और पैसिव से एक्टिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रूल नंबर 1, The subject and object is always interchanged. इसका मतलब ये कि अगर आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है क्वेश्चन में या फिर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्लेसेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. रूल नंबर 2 कि जो आपके पास वर्ब है उसको आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. रूल नंबर 3 यूजेज ऑफ बाय बिफोर सब्जेक्ट. रूल नंबर 4 चेंज इन हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के लिए आपके पास 3 टेंसेज हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में आपके पास 4 टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो अगर आपके पास जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप उसमें जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे उसमें आप इज, एम या आर लगाएंगे, जैसे कि ही इज, आई एम एंड दे आर. अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस है और आपके पास जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाएंगे, जैसे कि ही इज बीइंग, आई एम बीइंग, दे आर बीइंग. अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, जैसे कि ही हैज बीन, दे हैव बीन. अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता. अगर आपके पास पास्ट टेंस में कोई क्वेश्चन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज और वर लगाएंगे. अगर आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो आप वाज बीन और वर बीन लगाएंगे. अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें आप हैड बीन लगाएंगे. अगर आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता. फ्यूचर टेंस में अगर आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब की जगह विल बी लगाएंगे. अगर आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसमें विल हैव बीन इस्तेमाल किया जाएगा. अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते. रूल नंबर 5 चेंज इन प्रोनाउन इफ इट इज इन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट में प्रोनाउन है तो उसमें आप प्रोनाउन को चेंज कर देंगे, या आगे जब हम सेंटेंसेस कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा. उसके अलावा जो मैं अभी आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ उनको आप एक्टिव से पैसिव वॉइसेस में नहीं चेंज कर सकते. सो द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच यू कैन नॉट चेंज इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेकंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. थर्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. टेंसेस की बात की जाए तो ये 4 सेंटेंस आप
नहीं चेंज कर सकते। सेंटेंसेस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज। वो सेंटेंस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो चेंज नहीं हो सकती। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू गेट इट मीनिंग। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ ही गोज टू बाजार, तो इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। जो लास्ट सेंटेंस है जिसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि अगर मैं बोलूँ स्काई इज ब्लू, तो इसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप इजीली इन रूल्स को देखते हुए किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी सेंटेंस है तो उसको जिस वक्त आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सिर्फ नॉट का एडिशन होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आई सो अ जोकर। अब ये मेरे पास एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको मैं पैसिव में किस तरह चेंज करूंगा? 5 बेसिक रूल्स और स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं इसको इस तरह कन्वर्ट करूंगा कि अ जोकर was seen by me. Second sentence, he does not write a letter. A letter is not written by him. Number 3, they buy books. Books are bought by them. He helps me. I am being helped by him. The dog ate our hen. Our hen was eaten by the dog. So these were 5 basic rules with which you can change any sentence from active voice to passive voice easily. And I also told you the structure of the sentence कि जिसको आप देखकर किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको 5 एग्जांपल्स भी दे दी कि किस तरह हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो जहां तक बात है पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए, तो आप इसी सब को उल्टा कर देंगे तो आपके पास पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज हो सकता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। So do not forget to like, share and subscribe, as well as click on the bell icon so you can get updates of the upcoming videos. We'll meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.